हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा की एनालिसिस। आई होप कल अगर आपने डेटा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा डेटा की पावर। जैसा कि हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जो मूव है वो फर्स्ट साइड पे दिखी थी, देन आफ्टर अगेन जो है क्लोजिंग के बाद ट्रेंडिंग दिखा एंड अगेन लाइव में जो है साइडवे हो गया, जिसकी कंफर्मेशन हमने प्रायर दी भी थी। और देखा आपने कैसे निफ्टी जो है बिल्कुल रेंज बाउंड रह के रह गई, और हमने अपडेट भी आपको बिल्कुल सही टाइम पे कर दिया था ताकि कोई ट्रैप ना हो। इसके अलावा जो भी निफ्टी की कॉल ऑप्शन दी वहाँ पे एक अच्छे खासे गेन मिले, जो कि बिल्कुल शार्प में थे, छोटे वाले थे, पहले से पता था छोटे टारगेट मिलेंगे। टीवीएस मोटर, एमएनएम, इन सब ने जो अच्छा खासा गेन दिया। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी के लिए, आप में से कई लोगों ने दोस्तों मैसेज किया था कि सर स्कैश वाले जो है ग्रुप को एक बार ओपन कीजिए वन टाइम ज्वाइनिंग के लिए। तो हमने जन्माष्टमी के जो है शुभ अवसर पे जो है इसको ओपन किया हुआ है, जो कि कल तक या हार्डली जो है सैटरडे तक ओपन रहेगा। इसके बाद इसका गेट जो है क्लोज हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। इसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, तो जस्ट आप लिंक पे भी क्लिक करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे दी हुई है, नीचे मैसेज के ऊपर जो है पिंग होगा मैसेज, वहां भी ये लिंक हम यहाँ पे आज जो है पोस्ट करा देंगे, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसकी फीस जस्ट बहुत ही मिनिमल है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब 2 बर्गर की जो प्राइस है आपकी 1 मंथ के लिए। फायदा क्या है, जैसे 5 स्टॉक हम ऐसे देने वाले हैं वीकेंड पे, जहाँ पे FIDI जो है अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, फंडामेंटली जो है साउंडेड है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी 2-4 स्टॉक जो है इस ग्रुप में दे रखा है, जिसको भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और उन सबकी जो बढ़िया वाली एंट्री हो बाकी है। तो आप एक बार ज्वाइन करके 1 मंथ के कॉस्ट में आप उन स्टॉक्स का नाम, लेवल अपने डायरी पे नोट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी आए आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 1 मंथ में एक्सविंग के माध्यम से आपकी फीस जो दी है आपने वो भी रिकवर करा दे। जैसे लास्ट जब हमने ओपन किया था कुछ दिन के लिए, वहां पे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उनकी फीस हमने एक सिंगल कॉल में रिकवर करा दी थी। उसी तरीके से आपकी भी कोशिश होगी, जो भी जस्ट आज या कल जो ज्वाइन करेंगे इस वीक में, उनकी भी जो है रिकवरी हो जाएगी। 1 मंथ के अंदर किसी भी दिन एक अच्छा जो है माहौल देख के जो कंफर्मेशन वाली कॉल होगी उसको देकर रिकवरी करा देंगे। एफएनडो के लिए नहीं है तो प्लीज उसके लिए मत सोचिएगा। हाँ, बाकी जानकारी आप क्लिक करके ले सकते हैं, जानकारी के लिए कोई इशू नहीं। तो आप जानकारी लेके और अपना देख लीजिए, अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। फॉलो करते रहिए, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करते हैं अब डेटा में। यहाँ पे हम लोग समरी को पहले देखेंगे। तो क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट में शेलिंग, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग। FII ने क्या काम किया, फ्यूचर खरीदा, कॉल बेचा, पुट बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया है, कॉल सेल किया है, पुटे खरीदी है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। DI की बात करेंगे, फ्यूचर में छोटा सा सेल है, स्टॉक फ्यूचर में बड़ा सा सेल है। तो अब होल्डिंग वाले डेटा पे चलेंगे, जहाँ से हमें एग्जैक्ट क्लू मिलेगा। डेटा काफी नैरो है, जस्ट कह सकते हैं कि जहाँ से भी दिखाई दे रही है सिर्फ पोजीशन का स्क्वायर ऑफ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पोजीशन कट रही है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं होल्डिंग वाले डेटा को, यहाँ पे जो है क्या जो है विचार है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 37,000 जो है लॉन्ग है, FII के पास 24,000 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 4,000 का जो है लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 3 लाख जो है 38,000 का जो है कॉल शेल है, FII के पास 292 जो है कॉल लॉन्ग है, और प्रो के पास 44,000 का जो है कॉल लॉन्ग है। यहाँ पे इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 675 का जो है पुट सेल है, FII के पास 441 का पुट लॉन्ग, और प्रो के पास 120 जो है पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है लॉन्ग, DI के पास 29 की जो है शेलिंग है, FII के पास 598 लॉन्ग, और प्रो के पास 394 जो है लॉन्ग है। तो दोस्तों अब इस डेटा को डिकोड करते हैं। डिकोड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उसमें हम थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है, तो जस्ट हमने एक अपना नंबर यहाँ पे पिंग किया हुआ है, जो कि स्टैंड बाई नंबर है। तो आप इस नंबर पे भी कोई भी अगर कुछ दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए तो आप पिंग करके ले सकते हो। बाकी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको हमने मॉर्निंग में ही अपडेट करा दिया था कि अभी ये नंबर यूज करना है आज के लिए। तो जस्ट मेल वगैरह ड्रॉप हुई है, और जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा वो नंबर, हम आपके साथ जो है जानकारी शेयर कर देंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा को जो है डिकोड करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 37,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 338 जो है यहाँ पे कॉल सेल है, देन आफ्टर 675 का जो है पुट सेल है। सो टोटल जो इनका M2M होगा 3,73,000 का दोस्तों ये लॉन्ग। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए 24,000 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में
292 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है। इसके बाद 441 जो है इनका पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल जो M2M है 1,24,000 का जो है यहाँ पे सेल पोजीशन ही M2M बेसिस पे, बट ये पोजीशन न्यूट्रल के साइड जो है मेरे को दिख रही है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास यहाँ पे 4,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 44,000 का जो है कॉल लॉन्ग है, और इसके बाद 120 का जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल जो M2M है वो यहाँ पे दोस्तों 1,70,000 का लॉन्ग है। सो जब तक ये हमारे प्रोपराइटर लॉन्ग साइड है, छोटी पोजीशन लेके हैं, तो हम बाइंग डिप का जो है सहारा लेंगे, और अगर इनके पास जो है पोजीशन बढ़ेगी या चेंज होगी उस हिसाब से हम फॉलो बैक करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी जो थीम है वही रहेगी सेम, बाइंग डिप वाली। अगर गैप अप खुल जाए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, जैसे आज वेट किया था, रिवर्सल को कैच किया, और उसी तरीके से जो हमें कोशिश होगी काम करने की। कल सेंसेक्स की जो मूव है वो हमें जो हो सकता है कि एक अच्छी मूव मिले, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं लेवल को शेयर करना। आज सेंसेक्स का थोड़ा सा जो है और जो है ब्राइट लेवल पे जो हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे विथ डिजिटल ऑप्शन चैन। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। 24,855 का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 24,500 का सपोर्ट है। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, किस हिसाब से काम हुआ, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जस्ट सबसे पहले एक जो है बड़ा सा जो है गैप अप हुआ, बड़ा सा मतलब मीडियम था, देन आफ्टर एक छोटा सा मूव, फिर नीचे की तरफ यहाँ से हमें एक जस्ट कह सकते हैं कि रिकवरी, देन आफ्टर उसी रेंज में जो है सिमट के रह गया। छोटे मोटे गेन जो है यहाँ पे दिखाई दिए। अब निफ्टी तो कंप्लीट साइड में रही, और कल भी जो है बहुत अच्छी खासी मूव रहेगी स्ट्रॉन्ग ही, यानी कि जो अपोजिट साइड में लेके गया होगा, जैसे कोई पी लेके गया ओवरनाइट, तो उसकी रिस्क जो है ओपन है, या तो उसको मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में मिलेगा कि कोई बैड न्यूज आ जाए। अदरवाइज किसी भी सेटअप के हिसाब से कोई गैप डाउन या इस तरीके से जो है खुलने की शुरुआत नहीं है। हाँ, अगर गैप अप खुलेगा किसी के पास ही है तो ज़रूर वन टाइम बुक कीजिए, बिकॉज वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे लेवल से जाके और रिवर्स होके या बिल्कुल मिड में क्लोज किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर गैप अप मिलता है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये जो है निफ्टी का यहाँ पे शटअप है। जब तक हम 24,775 के ऊपर हैं, हमारा व्यू बाइंग डिप। अगर हम इसके नीचे खुले या खुलते इसके नीचे होल्ड होने लगे तो हमारा व्यू सेल साइड होगा, और अगर सेल साइड व्यू बनता है डे में तो हमें पी में भी प्रॉफिट हो सकता है। आज एक्सपायरी लिस्ट हो गई है उसके बावजूद भी, क्योंकि पुट की प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छी खासी मिल्ट भी हो चुकी है, इसलिए हम उसको ले सकते हैं। वॉल्यूम भी रहता है अच्छा खासा निफ्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो रेजिस्टेंस 51,500, सपोर्ट 50,500। देखिए रेजिस्टेंस मैंने सेम फिर से 51,500 क्यों लिया है, ये आपको बिल्कुल मार्क करके चलने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों 51,500 ऐसा लेवल है कि अगर बैंक निफ्टी ने निकाला तो आप ये समझिएगा कि फिर एक बढ़िया जो है धुआंधार मूव बनेगी। एक पैटर्न भी जो है डेवलप हो रहा था, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से क्लियर नहीं है, वहाँ पे जो है मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही लेवल से मल्टीपल लेवल जो है यहाँ पे क्रिएट कर चुकी है बैंक निफ्टी, और वहाँ से जस्ट नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो अगर कहीं से भी बीच में निकल के और इसको ब्रेक की 51,200, तो पहला तो पॉसिबल होगा कि 51,500 जाएगी, देन आफ्टर यही लेवल डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक कर गया बैंक निफ्टी तो मंथली जो एक्सपायरी होगी ना, वो समझिए कि अपसाइड होगी और काफ़ी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। ये आप मार्क करके रखिएगा, और वो लेवल है 51,500। टिल द टाइम लेवल को एंजॉय कीजिए, जो कि है 5500 एंड 51,200 100 का एरिया। इस एरिया में नहीं होल्ड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप सेलिंग आ गई, इधर भी आई थी, और इधर की तरफ अगर होल्ड करता है, यहाँ मैं कह रहा हूँ 5500 के करीब में, तो लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। कॉन्ट्रा लेके भी काम करना है, क्योंकि HDFC बैंक पूरा कोल्ड पड़ा हुआ है, और जब तक HDFC बैंक चलेगा नहीं, बैंक निफ्टी को बड़ा जो है थर्स्ट नहीं मिलने वाला है, ये हमें बिल्कुल याद करके चलना होगा। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का, तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों सपोर्ट है 2350 का, रेजिस्टेंस है 23,385 का। दोस्तों किस दिन किस में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैपिटल को बचाने के लिए, बिकॉज जिस दिन मूव है ही नहीं उस दिन अगर आप फाइट करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा नहीं बल्कि जाएगा ही।
अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा जो है इसने कंसल्टेशन किया। इसमें क्या लग रहा है, प्रीमियम बना होगा, किसी भी साइड नहीं बना होगा। तो 4-10 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड करा होगा, 2 पॉइंट के लिए तो अलग बात है, वो तो मिल ही जाएगा। तो अब हमें जो लेवल है उसके ऊपर फोकस करना है, वो है 23,150 का एरिया। अगर कोई शार्प डिक्लाइन आए या होल्ड करे, थोड़ा बॉटम वॉटम बनाए, तो हम यहाँ पे इसको बाई कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लेवल अगर दोबारा नहीं क्रॉस करे, तो चूंकि एक बार एक राउंड ले चुका है, दोबारा जाके फिर दोबारा लेगा, तो एक यहाँ से 100 पॉइंट के लिए सेल भी किया जा सकता है। लेकिन टारगेट के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा, उतने ही पॉइंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा के लिए या तो ट्रेल करना होगा और या तो लाइव का प्राइजेक्शन देखना होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा। अब हम बात करेंगे अगला इंडेक्स, जो कि मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इस पर आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जो है डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो है एक ही काम था 81,000 के लेवल को देखना इस एक्सपायरी के लिए। कल एक्सपायरी है और हम 81,000 के ऊपर हैं। हो सकता है कि ट्रैप मूव एक जो है देने की कोशिश करें और 80,800 तक एक जस्ट ऐसे एक नीजर रिएक्शन मारे, तो इमिडिएटली जंप करके उस पर सेल नहीं कर देना है, वेट करना है। अगर नीजर रिएक्शन मार के यहाँ पे धीरे धीरे होल्ड होके और स्लोली जब चलना शुरू करे एंड अगेन आके 81,000 के ऊपर आके बैठ जाए, देन आफ्टर व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम लॉन्ग करके काम करेंगे। अगर आने के बाद 800 ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक बार और ऊपर जाके दोबारा ब्रेक करता है, फिर हमारा जो व्यू होगा वो सेल का होगा। अदरवाइज अगर कंटिन्यू एक ही कैंडल में 2 कैंडल ब्रेक करे, तो कम से कम 5-6 मिनट 800 के नीचे जब सस्टेन करेगा, तब जाके कंफर्मेशन होगी कि सेंसेक्स का जो व्यू है वो वीक हो रहा है। अदरवाइज जैसे आज हुआ कि गैप अप खुला, देन आफ्टर शार्प जो है यहाँ पे 80,000 के पास, 81,000 के पास आया सॉरी, एंड देन आफ्टर वहाँ से 81,160 200 पॉइंट गया। तो चूंकि आज जो है एक्सपायरी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन कल एक्सपायरी का जो है सपोर्ट रहेगा, तो उस केस में ये मूव जो है आराम से 81,300 टू 500 तक एक्सटेंड हो सकती है। बट कोई भी जो ट्रेड लेना है वो अपने आप को ट्रेल करके और या तो उसको मैनेज करके कंटिन्यू जो है मॉनिटर करना है, क्योंकि प्रीमियम लॉस हो सकता है एक्सपायरी की वजह से, इसलिए उसको मेन हमारा मंत्र है कि उसको बचाना है। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक ही स्टॉक मैंने लिया है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है बाकी सबसे वीक है, बाकी ऑटो स्टॉक से। तो अगर ये 2715 का लेवल ब्रेक करता है, तो अगेन कल फॉलो बैक में जो है इसमें सेल किया जा सकता है। जैसे आज भी हमने पी दिया था, डे लो पे जाके क्लोज हुआ, मॉर्निंग में स्पॉट कर लिया था, बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि डिसेंट ट्रेड रहा, ट्रेल करके भी गए तो प्रॉफिट जो है डे एंड तक जो है बढ़ता रहा। तो सेम कल अगेन जो है यही जो है रडार पे रहेगा, सिर्फ 2715 का लेवल जो है याद रखिएगा, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आज से लिस्ट हो चुकी है, डेटा हाईली जो है पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों निफ्टी का जो कंप्लीट कॉल वाई है वो 25 ले के करीब है, पुट वाई जो है 33 ले के करीब है। तो फर्स्ट डे अगर इतना ह्यूज डिफरेंस है तो काफ़ी अच्छा है, एक्सपायरी यानी कि अच्छी हो सकती है। अब 24,800 पे बेस्ट वाई 144 और 25,000 पे उससे भी बेस्ट वाई 2 लेके करीब में। 24,800 के ऊपर आप क्लोज हुए तो बेस्ट साइन है, बढ़िया साइन है बुल्स के लिए। और 24,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट भी है। 800 700 दोनों पे जो है सेम वाई है ऑलमोस्ट, तो 700 800 के बीच में कहीं भी बाजार अगर एडजस्ट होल्ड करे तो वहाँ से रिवर्सल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा लेवल 24,500 का हाई है, किसी भी कंडीशन में आने वाले 1 से 2 दिनों में लेवल नहीं टूटना चाहिए, अदरवाइज एक्सपायरी में प्रेशर दिखाई दे सकता है। 24,500 होल्ड है तो बाय एंड डिप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे मंथली एक्सपायरी के लिए, ये निफ्टी का जो है डेटा कह रहा है। अगर हम इनसाइड यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये जो भी डेटा बना है, कॉल की शॉर्ट कवरिंग वगैरह हुई है, ये काफ़ी अच्छा साइन है। और जो भी यहाँ पे ह्यूज जो डेटा देख रहे हो, ये साइन अब जो है बढ़िया जो है एक मूव जो है कह सकते हो कि एक बढ़िया मूव हमें दिखाई दे सकती है। तो तैयारी अच्छी खासी चल रही है एक्सपायरी की, लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी सेम एक्सपायरी 29 को और बैंक निफ्टी सेम एक्सपायरी 28 को, यानी कि मंथली एक्सपायरी है दोनों की, इसकी 1 दिन पहले होगी, तो इसका भी डेटा कंपेयर टू लास्ट वीक अच्छा खासा दिख रहा है। बट अभी भी
बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं हुए हैं। 23 लाख के कॉल सेलर, 22 लाख के करीब जो पुट सेलर, तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है प्रीवियस वीक से, बिल्कुल थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 इंच ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहला साइन होगा कि 51,000 को हम होल्ड करना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख के जो है सेलर हैं और ये 51,000 के ऊपर निकलना शुरू करेगा, तब जाके डेटा और धीरे धीरे पॉजिटिव जो है मोमेंटम लेगा। इसलिए थोड़ा सा यानी कि 2-4 इंच कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव आया हुआ है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 51,000 को होल्ड करना शुरू करें। कोई भी डिक्लाइन आता है तो 5500 का लास्ट होप होगा। 5500 के नीचे क्लोजिंग आती है 1-2 दिन तो मंथली जो एक्सपायरी होगी वो प्रेशर में होगी। और 51,500 जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपायरी के एक दिन पहले या मंडे को, ट्यूसडे को जब कभी भी ये ब्रेक करके होल्ड करने लगा तो बढ़िया बेहतरीन धांसू मूव जो है आप एक्सपायरी पे दे सकते हैं, जिसमें आप 10 रुपये की जो कॉल है 100 रुपये तक जाते हुए देख पाएंगे। अगर आप 51,500 को ब्रेक करके जाते हैं और डेटा में डिफरेंस अच्छा खासा जो है दिखाई देता है, तो ये वर्ड, ये चार्ट, ये लेवल जो है सब कुछ आप क्लोजली जो है मॉनिटर करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं सेंसेक्स के डेटा पे, तो जिसका जो टोटल वाई है वो ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब है और पुट जो वाई है वो 7 लाख के करीब है। सो यहाँ पे जस्ट 1 लाख के जो है कॉल साइड में वाई ज़्यादा हैं। यहाँ पे फिलहाल के लिए देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग जो भी दिखाई दे रही है डीप आईटीएम पे। सेंसेक्स में डेटा लाइव में ही ज़्यादा कुछ चेंज होता है। कॉल की बाइंग है 81,100 पे और 200 पे भी बाइंग अच्छी खासी, यहीं पे ह्यूज वाई भी है। पुट साइड में देखेंगे तो जस्ट 81,000 पे बढ़िया जो वाई बना हुआ है और 8500 के करीब में और अच्छा। अगर बाजार जस्ट ऊपर नीचे जिगजैग करके और 81,000 के ऊपर ही बना रहे और प्रीमियम 75-65 खत्म कर दे तो भी एक अच्छा यहाँ पे जो प्लान हो सकता है अपसाइड के मोमेंट के लिए। और अगर कोई भी डिक्लाइन देता है 8300-400 के करीब में, यहाँ पे 300 कर रहा हूँ, 8700-800 के करीब में और बॉटम बना के फिर वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आके 81 को ब्रेक करे तो वो भी एक जो है कंफर्मेशन वाली हमें एंट्री जो है दे सकती है लॉन्ग साइड के। इसके अलावा वर्ल्ड मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो उसको क्लोजली वॉच करेंगे। उसके लिए आप मॉर्निंग का जो गिफ्ट निफ्टी का जो क्लू हम डेली पोस्ट करते हैं उसको जरूर रीड किया कीजिए। वहाँ 1 to 2 लाइन में जो आइडिया लग जाता है कि आज के जो है विचार क्या हो सकते हैं। अगर क्लियरिटी है तो, नहीं है तो हम उसको मेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है कल के लिए उम्मीद करूंगा कि आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट में आया था तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ये अपडेट डेली मिलता रहे। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।